बच्चों तो आज हम जो है इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स को। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये जो है कई सारे मोनोसैकेराइड्स को कंटेन करके रखते हैं। इसको हम कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स आर, डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। पॉलीसैकेराइड्स आर नेचुरली अकरिंग, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर in which in which the monomer units the monomer units are monosaccharides monosaccharides। तो ये जो है मोनोसैकेराइड्स का पॉलीमर होते हैं। एक तरह से मोनोसैकेराइड्स की एक एक यूनिट जुड़ के जो है कई सारा मोनोसैकेराइड जुड़ के पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। चलिए, तो इसमें जो वैल्यू है, जैसे मोनोसैकेराइड्स की कितनी वैल्यू हो सकती है, तो C6H10O5। तो यहाँ पे जो ये n का वैल्यू हो सकता है, n इक्वल टू ये 12 से लेकर जो है 12 टू कई सौ के आसपास हो सकता है। सेवरल हंड्रेड, सेवरल हंड्रेड। तो मोनोसैकेराइड्स की आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कम से कम 12 होने चाहिए। 12 से फिर कई सौ यूनिट्स जो है इनकी हो सकते हैं एक पॉलीसैकेराइड में। तो ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं, ये पॉलीसैकेराइड्स फॉर्म करने के लिए जुड़े जुड़े रहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। कैसे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। इसकी एक बार जो है डिस्कशन हम कर चुके हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात कर चुके हैं एक बार। तो एक के बाद एक चीज जो है स्ट्रक्चर जो है जुड़ा रहता है और ये पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीसेकेराइड्स में है यहाँ पे जो है, मैं आप बीच में देख लीजिए, इसमें हमको पढ़ना है स्टार्च, सेल्यूलोज और जो है पढ़ना है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन और गम्स। ये सब क्या है? एक तरह के पॉलीसेकेराइड्स है। चलिए, आगे है स्टार्च। इसमें एक पॉइंट और है, वो ये है कि पॉलीसेकेराइड्स डू नॉट हैव स्वीट टेस्ट। इसको हम लिख दे रहे हैं, पॉलीसेकेराइड्स डू नॉट हैव डू नॉट हैव स्वीट टेस्ट। इनका कोई स्वीट टेस्ट नहीं होता है। इनको जो है, इनको कह सकते हैं आल्सो कॉल्ड नॉन सुगर्स। और क्या बोलते हैं इनको? नॉन सुगर्स भी हम बोल सकते हैं। पॉलीसेकेराइड डू नॉट हैव स्वीट टेस्ट, इनका मीठा स्वाद नहीं होता और क्या आते हैं, इनको नॉन शुगर भी बोला जाता है। तो इसमें जो है नेक्स्ट पेज देखते हैं। इस पे है क्या? सबसे पहला है स्टार्च।
फॉर्मूला होता है C6H10O5N। अब यहाँ एन की संख्या क्या हो सकती है? 12 टू एन 100, मतलब कई हंड्रेड इसकी संख्या हो सकती है। ये पाए कहाँ जाते हैं? स्टार्च मिलते कहाँ पे हैं? तो ये पाए जाते हैं जैसे गेहूं हो गया, वीट, और फ्रूट्स, और जो है ट्यूबर्स, ट्यूमर्स नहीं है, ट्यूबर्स है, और जो है रूट्स, रूट्स, प्लांट्स। तो इन सब में ये जो है पाया जाता है। और अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च कहाँ कहाँ पाया जाता है? वीट में, जैसे यहाँ पे राइस नहीं लिखा हमने, राइस में, मेज में, मक्के में, गेहूं में, फलों में, जड़ों में, प्लांट्स में, इन सब में जो है ये स्टार्च पाए जाते हैं। अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च की। स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च में क्या है कि ये एक सिर्फ एक कंपाउंड्स नहीं है, ये एक कंपाउंड, जैसे मोनोसेकेराइड है तो सिर्फ एक मोनोसेकेराइड का बना हुआ ये नहीं होते हैं, इसमें इसको बनाने के लिए जो है कई सारे मोनोसेकेराइड्स मिले रहेंगे, जिसमें जो है ये संख्या 12 से लेकर कई सौ तक की संख्या हो सकती है। और स्टार्च जो है लगभग लगभग दो ऐसे मॉलिक्यूल से बना होता है, जो जिसमें से एक जो है सॉल्युबल रहेगा वाटर में, और दूसरा जो है इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल रहेगा वाटर में। तो ये इसके जो कुछ जो है विशेष बातें थी। आगे जो है जैसे एमाइलोज और एमाइलो पेक्टिन्स, क्या क्या होते हैं इसमें? एमाइलोज, एमाइलोज 20%, और एक होता है एमाइलो पेक्टिन, ये जो है होता है 80%। और ये जो है ये दोनों भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स। इनका फार्मूला होता है C6H10O5N, इनका भी ये फार्मूला होता है। इसमें लिंकेज क्या होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, मोनोसेक्राइड्स की यूनिट जो है जुड़ी हुई रहती है। चलिए आगे जो है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम जो है। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज। तो ये जो है एमाइलोज जो है देते हैं प्लस माल्टोज, और देते हैं डी प्लस ग्लूकोज। ये जब कोई कंपाउंड ब्रेक होके फॉर्म करते हैं तो बनता है माल्टोज और डी प्लस ग्लूकोज। तो इनका जो है ये जनरली जो है बने होते हैं कई सारे डी प्लस ग्लूकोज से। जैसे इनका स्ट्रक्चर अब देखते हैं तो समझ में आएगा कि ये जुड़े कैसे रहते हैं, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है। बहुत आराम से स्ट्रक्चर देखिए आप।
ये देखिए स्ट्रक्चर बन रहा है। पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दें जो है। ये जो लिंकेज है, ये वाला जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन से ही जो है दोनों रिंग्स जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये दोनों जो है ऑक्सीजन से ही दोनों रिंग जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर जो है इसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये क्या है? ये है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये तो ऐसे ही जो है ये जुड़े रहते हैं। और ये आगे जो है ऐसे बढ़ता जाएगा। अभी हमने यहाँ पे तीन को ही बना के दिखाया हुआ है। तो ये ऐसे और भी जुड़े रहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये जो है स्ट्रक्चर जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, ये है एमाइलोज का। उसका बोलेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज। और नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन्स। तो इनका भी हम जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। दोस्तों आप ये दे सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन। ये जो है एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है। और ये कुछ इस प्रकार से जो है जुड़ा हुआ रहता है। ये जहां जहां पे ऑक्सीजन से जो है ये रिंग जुड़ी हुई है, ये सबके सब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यहाँ पे ये जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और ये वाटर में इनसॉल्युबल है। और जो दूसरा वाला था, ये ये वाटर में सॉल्युबल है। ये तो ये थे कुछ स्ट्रक्चर जो कि स्टार्च के पार्ट्स के थे। चलिए आगे है सेलुलोज। सेलुलोज। सेलुलोज जो है C6H10O5। और जो है यार, तो ये जो है सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। सेलुलोज का उपयोग जो है ये भी किया जाता है कई सारे तरीकों में। ह्यूमन्स के द्वारा इसका यूज किया जाता है। लेकिन स्टार्च से जो है ये डिफरेंट है थोड़ा सा। कैसे? स्टार्च का जो उपयोग किया जाता है, स्टार्च इज यूज्ड एज फूड। ये जो है इसका उपयोग फूड के लिए किया जाता है। लेकिन जो सेलुलोज है, ये सोर्स ऑफ शेल्टर है। जैसे ये वुड में पाया जाता है, वुड में। या हम कह सकते हैं सेलुलोज इज नॉट यूज्ड एज फूड। इसका हम फूड की तरह उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये किसमें होता है? इट इज प्रेजेंट इन फूड। फूड किसमें? फूड लकड़ी में प्रेजेंट होता है। जो प्लांट का छाल होता है ऊपर वाला, ये बना होता है किसका? सेलुलोज का बना होता है। और वुड जो है लगभग, वुड कंटेन्स 50% ऑफ सेलुलोज। इसमें कितना होता है? लगभग
50% जो है ये सेलुलोज होता है। और सबसे ज्यादा सेलुलोज होता है कॉटन में। इसमें कॉटन्स में जो है ये होता है लगभग 90%। कॉटन्स में सेलुलोज होता है 90%। कोई दिक्कत? और जो ये पाया जाता है ये और कुछ थोड़ा बहुत फैट्स में भी पाया जाता है, और वैक्सेज में भी ये पाया जाता है सेलुलोज। चलिए आगे देखो। इसको जो है स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज देखते हैं। स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर जो है एक्सरे एनालिसिस में जब देखा गया है, इसका एक्सरे एनालिसिस करके, तो जो है इसमें लीनियर चेन दिखती है, वो भी बीटा डी प्लस ग्लूकोज की। किसकी? बीटा डी प्लस ग्लूकोज की। इसका एक्सरे एनालिसिस जब किया गया, तो जो कि साइड बाय साइड चेन द्वारा जुड़े हुए हैं। कैसे? साइड बाय साइड। तो अभी जो है जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था एमाइलोज का, सेम वही स्ट्रक्चर जो है बनता है सेलुलोज का। कैसे? तो चलिए बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। जो ये स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज बन गया है, इसको देखेंगे तो ये जो है सेम टू सेम जो है मेल खाता है एमाइलोज से। देखिए ये जो है सेलुलोज का स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये देखिए है सेलुलोज का। तो कोई लगभग लगभग अंतर कुछ दिख रहा है? यहाँ पर भी ये लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और यही लिंकेज जो है यहाँ एमाइलोज में भी है। देखिए कोई दिक्कत समझने में? चलिए देखते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, स्पेस ऑफ लेना तो ले लीजिए। चलिए आगे है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये बोला जाता है, चलिए पहले शुरू करते हैं। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को बोला जाता है एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर stored as stored in animals as, sorry, animal body as glycogen। तो एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। और यहाँ इसमें जो है ये सबसे ज्यादा तेजी से जो है ये एनर्जी देने के लिए माना जाता है, जो ग्लूकोज होता है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है ब्रेक होता है ये आगे चल के ग्लूकोज में। तो ये जो है बॉडी की नीड जो होती है एनर्जी के, उसको आवश्यकता पूर्ति करता है ये। चलिए, और ग्लाइकोजन पाया जाता है किसमें? ईस्ट में। ये पाया जाता है ईस्ट में और फंगी में, फंगस में। ईस्ट और फंगस में भी ये जो है पाया जाता है ग्लाइकोजन। फार्मूला इसका भी जो है C6H10O5 यानी होता है। बस वर्किंग थोड़ी थोड़ी चेंज है, बस बाकी जो फार्मूला स्टार्च का दिखाया जा रहा है, जो सेलुलोज का है, जो ग्लाइकोजन का है, ये लगभग लगभग सेम ही है। आगे जो है हम देखते हैं रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर, शुगर
एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो इसमें जो टॉलन रिएजेंट, टॉलन रिएजेंट और जो है फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, इन दोनों को जो है रिड्यूस कर देते हैं। जो इन दोनों को रिड्यूस करते हैं वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। और जो नहीं रिड्यूस करते हैं, जो रिड्यूस नहीं करते हैं, ये कहलाते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये आगे जो है कुछ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की जो विशेषता है वो ये है कि इसमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप नहीं होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स does not have एल्डिहाइडिक, एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप। इन इनके पास जो होता है कीटोनिक और एल्डिहाइडिक ग्रुप, ग्रुप नहीं होता है। इसमें कुछ नाम देख लेते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स और जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो यहाँ पे जो है रिड्यूसिंग शुगर्स है, ये है डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज और है माल्टोज, माल्टोज और है लैक्टोज। ये सब क्या है? ये सब है रिड्यूसिंग शुगर्स। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में है सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज और है ग्लाइकोजन। ये तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप एंजॉय करिए।